नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी करंट फीलिंग क्या है, ये हम देखेंगे डाइस के जरिए। और ये भी देखेंगे कि आप दोनों में अगर बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, तो उनके ऊपर क्या असर हो रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे से नाराज हो या तो नो कांटेक्ट है या तो बात नहीं हो रही है या तो कोई रीजन की वजह से आप दोनों में बात नहीं हो रही है, तो आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, तो उनके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर क्या असर हो रहा है, वो कैसा इस वक्त महसूस कर रहे हैं। आपसे बात नहीं हो रही है तो वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं आपके बारे में, ये हम देखेंगे। तो चलिए पहले डाइस के जरिए इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देख लेते हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए ताकि यूनिवर्स आप तक उनके मैसेजेस जो है वो पहुंचाए। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनका दिल कर रहा है कि अभी अभी ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो आपके पास आ जाए, कुछ भी नहीं सोचना है, दिल और दिमाग सब कुछ साइड पे करके उनका दिल कर रहा है कि अभी और इस वक्त इसी वक्त वो आपके पास आ जाए। और वो ये सोच रहे हैं कि एक बार उन्होंने जो भी कमिटमेंट कर दिया, जो भी उन्होंने आपसे प्रोमिस कर दिए, वो अब किसी भी हाल में निभाएंगे। वो अभी कभी अपने बैक स्टेप नहीं लेंगे, चाहे आप उनके साथ रहना चाहो नहीं रहना चाहो, लेकिन अब वो उन्होंने जो भी आपको जुबान दी है, जो भी प्रॉमिस किए हैं, वो किसी भी हाल में वो निभाएंगे। अब वो अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते। आपके लिए काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत आपकी याद बहुत आ रही है, आपको मिस बहुत कर रहे हैं। आपका चेहरा उनके सामने से हटता ही नहीं है। सुबह से लेके शाम तक आपका जो चेहरा है वो उनके सामने, उनकी आंखों के सामने रहता है। ऐसा लगता है कि अ, आपकी जो रूह है, आपकी जो सोल है, वो उनके सराउंडिंग ही, उनके आसपास ही घूम रही है। वो आपको फील कर रहे हैं, वो आपको महसूस कर रहे हैं। आप सिर्फ दिखते नहीं हो, लेकिन आपकी सोल को, आपके दिल को, आपकी वाइब्रेशंस वो फील कर पाते हैं। उनको लग रहा है कि आप उनके सराउंडिंग ही हो, आप उनके इर्द गिर्द ही हो, आप उनके नजदीक ही हो, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप कहीं आसपास ही हो, ऐसा उनको फील होता है। तो आपको, उनको लग रहा है कि आप दोनों की जो सोल है वो कनेक्टेड है। भले ही फिजिकल आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, लेकिन आप दोनों की सोल जो है वो एक दूसरे से काफी कनेक्टेड है। आपको या आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा रिग्रेट भी फील कर रहे हैं और जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो जल्दी से क्लियर हो जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं। उनको पता है कि आप भी अपनी जगह पर राइट हो, वो भी अपनी जगह पर राइट है, लेकिन फिर भी कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाहते हैं। और एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता, एक दूसरे से बात भी नहीं की जाती। और अजीब सा एक खिंचाव और अ, एक अजीब सी घुटन सी वो फील कर रहे हैं। रहा भी नहीं जाता, सहा भी नहीं जाता, ऐसी फीलिंग उनकी दिख रही है। आ, काफी इमोशनल है आपके लिए। और हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई और चॉइस है, इसी वजह से आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, या तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, इसी वजह से आप उनको इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो उनके ऊपर, आप उनको थोड़ा आप लाइटली ले रहे हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। आपको वो पाना चाहते, हर हाल में पाना चाहते। ये आप जो हो वो उनकी जिद बन गए हो, आप जो हो वो उनकी जिद, उनका जुनून, उनका पैशन बन गए हो। अब चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अब बात जो है वो जिद पर आ गई है। अब वो अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब तो आपको पाना ही है, अब तो आपके दिल में जगह बनानी ही है। अब तो आपको अपना
हम सफर बनाना ही है, एक जिद सी उन्होंने पकड़ ली है। उनके नेम के लेटर, आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं डी, बी, भ, डी, एच हो सकता है, एफ हो सकता है, पी हो सकता है, एच हो सकता है आपके पार्टनर के नेम के लेटर। और सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है। उसके सिवा यहाँ पर जो है वो है पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर की भी एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन फायर और मून साइन और फायर साइन दोनों की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो एक्शन लेना चाहते हैं, अब वो पीछे कदम नहीं हटाना चाहते हैं। आप उनकी जिद बन गए हो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब आपको हासिल करना ही है, अब आपको पाना ही है। आपको प्यार बहुत करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त, आपकी याद भी उनको बहुत आ रही है। हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर कोई फोटोज वगैरह डाली हो, कोई डीपी वगैरह भी हाल ही में कुछ चेंज किया हो, तो काफी वो गौर से, काफी डीपली वो आपकी डीपी को देखते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं। डीपी को देखकर, आपकी फोटोज को देखकर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, आपके माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं कि आप कि अच्छा आपने इस टाइप की फोटो लगाई है, सैड वाली है या तो रोमांटिक है, आप हंस रहे हो, कोई स्माइली वाली फोटो है, या बिल्कुल आप लोनली खड़े हो। जो भी आपने फोटोज की जो भी इमेजेस है, उसके थ्रू वो आपके दिल तक झांकने की कोशिश करते हैं कि अच्छा आपने ऐसी डीपी लगाई है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका मूड जो है वो इस वक्त ऐसा है। क्योंकि आप दोनों में अभी बातचीत इतनी शायद नहीं भी हो रही है, तो वो आपकी डीपी को देखकर वो अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा आपने सैड वाली डीपी लगाई है तो जरूर आपका मूड भी सैड है। अगर आपने कोई स्माइली वाली, इमोजी वाली लगाई है, तो वो सोच रहे हैं कि हाँ आप खुश हो, अभी आपका मूड जो है वो अच्छा है। तो अपने आप ही वो एक आपके दिल तक पहुंचने की, आपके इस वक्त आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में वो अपने हिसाब से, अपने ढंग से वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनकी करंट फीलिंग यही है। चलिए अब हम कैंडल के जरिए देखते हैं। आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उन्हें आप में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? और आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, तो इस वक्त वो आपके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो। अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है तो दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो। दोनों ही जैसे कि नदी के दो किनारे है, एक पर्सन इस साइड खड़ा हुआ है, एक पर्सन इस साइड खड़ा हुआ है। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हो, ताक झांक कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हो, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही है या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। अगर आप चुप हो, आप दोनों में चुप्पी है, साइलेंट है, जो भी है, तो दोनों ही एक दूसरे का वेट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। दोनों ही इमोशनल हो, दोनों ही सैड हो, दोनों ही चाहते हो कि एक दूसरे को गले लगा ले, बहुत सारा प्यार करे, अभी भागकर एक दूसरे को गले लगा ले, टाइट हग करे, और बहुत सारा एक दूसरे को प्यार करने का दिल कर रहा है। हो सकता है कितने दिनों से आप एक दूसरे को मिले नहीं हो, टाइट हग नहीं किया है, एक दूसरे को फिजिकल टच नहीं किया है, तो आपकी याद उनको बहुत ही आ रही है। तो दोनों ही जैसे कि वेट ही कर रहे हो कि अभी कुछ ऐसा, या तो आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव साइन, कुछ तो पॉजिटिव सिग्नल उनको मिल जाए, तो वो अभी इसी वक्त भागकर वो आपके पास आना चाहते हैं और ढेर सारी बातें आपसे करना चाहते हैं। जैसे कि कोई मैराथन मैराथन दौड़ स्टार्ट होने ही वाली है, और जैसे कि बस एक वेट ही करते हैं कि बस जो मास्टर है वो गेट सेट गो कह दे और हम बस भागने ही लग जाए। इसी तरह से वो आप दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो, बस सिग्नल का वेट कर रहे हो कि काश वो कुछ तो पॉजिटिव सिग्नल भेज दे, तो वो अभी
इसी वक्त आपसे बात करना चाहते, इस वक्त वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो तड़प जो है वो दोनों साइड से बराबर है। आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पाते हो। और होता क्या है कि आप जब किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो आपकी एनर्जी उसके दिल तक पहुंचती है और उनकी एनर्जी आपके दिल तक पहुंचती है। तो जब आप ये सोचोगे कि वो मुझे सामने से कुछ कॉल मैसेज करे, वो उसका कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिले, तब मैं उससे बात करूंगी, तो वो भी वैसा ही सोचते हैं कि उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिप्लाई मिले तब ही मैं उनसे बात करूंगा या तो करूंगी। तो दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को पिक भी कर रहे हो, महसूस भी कर रहे हो, और दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हो, दोनों ही इमोशनल हो, दोनों के दिल जो है वो भारी मुझे दिख रहे हैं। ईगो दिखा के, जिद दिखा के कोई खुश, मुझे यहाँ पर दोनों में से कोई खुश नहीं दिख रहा है कि हाँ अच्छा उनको झुका दिया, उनके एटीट्यूड की धज्जियां उड़ा दी, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की मैंने तो धज्जियां उड़ा दी, उनके ईगो को मैंने तो हर्ट कर दिया, ओके आई एम फाइन, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ऐसी यहाँ पर मुझे फीलिंग नहीं आ रही है कि, क्योंकि प्यार में आप हार कर भी जीत जाते हो, और प्यार में जो हारने वाला है वो हार कर भी जीत जाता है, और जो जीतने वाला है वो जीत कर भी हार जाता है। प्यार में अगर आप अपने पार्टनर को झुका भी दोगे तो आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया, कुछ भी आपने, दोनों साइड से हार आपकी ही होनी है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो एक तो हम उनके प्यार में वैसे ही सब कुछ अपना हार ही चुके होते हैं। अब उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की, आप अगर उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर दोगे, अब उनको आप झुका दोगे, तो आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया, आपने कौन से बड़ा अचीवमेंट हासिल कर दिया। दोनों साइड से हार तो आपकी ही है, क्योंकि आप जब किसी को प्यार करते हो तो आप अपना दिल उनको दे देते हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, अपनी सोल आप उनके कदमों में आप रख देते हो। तो अब आप जो उनको जितनी तकलीफ दोगे वो आपको ही रिटर्न मिलने वाली है, वो आपको आपको ही तकलीफ होने वाली है। अगर आप उनसे कॉल नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, तो उनका तो जो होना होगा वो होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपको तकलीफ आने वाली है। आप ज्यादा उनसे बात करने के लिए बेताब होने वाले हो। तो क्योंकि प्यार है तो प्यार में हम अपने पार्टनर को, उनको जितना हर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको जितना हम तड़पाने की कोशिश करते हैं, तो बदले में यूनिवर्स जो है वो आपको ही ज्यादा तड़पाती है, आपको ही ज्यादा पेन मिलता है, आपको जो आप उनको देते हो उससे कहीं ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं उनसे बात नहीं करूंगा और उनको सबक सिखाना है, उनको अच्छे से लेसन सिखाना है, ब्लॉक कर दूंगा या तो ब्लॉक कर दूंगी, उनसे बात नहीं करूंगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहेंगे, उनको अच्छे से सबक सिखाएंगे, तो जब आप गलत इरादे से सामने वाले को जब आप हर्ट करने की या तो उनको दुखी करने की जब आप गलत इरादे से जब कोशिश करोगे, तब यूनिवर्स जो है वो उसका उल्टा ही कर देती है। उससे कहीं ज्यादा तकलीफ आपको होगी, उससे कहीं ज्यादा आपका दिल दुखेगा, उससे कहीं ज्यादा आपको तकलीफ होने वाली है, आप उससे कहीं ज्यादा आपको पेन होने वाला है। तो यही यहाँ पर मुझे वैसी ही एनर्जी आ रही है। आप दोनों ही ये चाहते हो कि वो मैं उनको दिखा दूंगा या तो मैं उसको सबक सिखा दूंगा या तो वो मुझे कॉल करेगा, वो मुझे मैसेज करेगी। अब तो उनको ठिकाने लाना ही है, बहुत ज्यादा वो ईगो दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो सामने से भी वैसी ही एनर्जी आ रही है, वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं। और ऐसा हो रहा है कि आप जैसी एनर्जी उनको दे रहे हो उसे डबल वही एनर्जी आपकी तरफ रिटर्न हो रही है। तो आपको काफी मिस कर रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो अंदर ही अंदर उनको घुटन सी हो रही है, बहुत ही ज्यादा वो सैड फील कर रहे हैं और किसी से कह भी नहीं पाते हैं। अब हम अंदर से इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ हमें हो रही है, तो आप जब उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों की बात नहीं हो रही है, तो इसका असर उनके शरीर पर हो रहा है, उनके बॉडी पर हो रहा है, और वो काफी मुझे उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं दिख रही है, या तो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। और जब हमारा दिमाग जो है, जब हमारा दिल अंदर से जब हम खुश नहीं होते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता है। तो इसी वजह से वो थोड़े से
हो सकता है कि उनको फीवर वगैरह आया हो, क्योंकि ज्यादा हम दुखी रहते हैं, जब ज्यादा किसी के बारे में सोचते रहते हैं और एक पीड़ा, एक पेन हम नॉन स्टॉप सहते ही जाते हैं, तो फिर उसका असर जो है वो हमारे शरीर पर, हमारे बॉडी पर इफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी की वजह से उनकी तबीयत जो है वो डाउन हो रही है। वो काफी अ, ऊपर से तो ऐसा दिखाते हैं कि नॉर्मल है या तो ऊपर से, लेकिन अंदर से रीजन तो ये है कि आपसे बात नहीं हो रही है, इसी वजह से वो काफी थोड़ी उनकी तबीयत यहाँ पर मुझे डाउन दिख रही है। थोड़े से हो सकता है कि फीवर हो, या तो बुखार, या तो हेडेक हो, या तो ज्यादा ही ओवर थिंक की वजह से एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी की वजह से वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंसान कितना सोचेगा नॉन स्टॉप। जब आप किसी के बारे में जब बात नहीं होती है, तो दिमाग जो है वो इतना भागने लगता है, 100 की स्पीड में वो दिमाग जो है वो इतना भागने लग जाता है कि उनको चाहे दिन हो रात हो, उनको फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आपकी आप आप लोगों की बात नहीं हो रही है, तो वो इतना ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि सोच सोच के एक तो एंजाइटी वो फील कर रहे हैं, और ओवर थिंक की वजह से रातों की नींद जो है वो उड़ ही जाती है, गायब ही हो जाती है। जब हम किसी के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं, तो रातों की नींद जो है वो उड़ जाती है। नींद पूरी ना हो तो उसका इफेक्ट बॉडी पर आता है, और पूरा दिन जो है वो थकान में चला जाता है। एक सुस्ती सी बॉडी में एक सुस्ती सी रहती है, क्योंकि रात को माइंड जो है वो फ्रेश नहीं रहता है, रिलैक्स नहीं रहता है, तो रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो उसका असर दिन पर पड़ता है। तो दिन में भी थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ी सी बेचैनी, कुछ भी करने का मन नहीं करता, थोड़ा चिड़चिड़ापन, ये सब उनके साथ हो रहा है। और कहीं ना कहीं सेंटर में रीजन जो है वो आप हो, मतलब कि आपसे बात नहीं हो रही है, तो रीजन जो है वो ये है। और किसी काम में उनका मन नहीं लगता है। जब हमारा मन एक जगह पर लगा हुआ होता है और वो चीज जब हमें मिलती नहीं है, तब मन को उस चीज से हटाना बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज का कोई नशा है, तो वो नशा तो 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन के बाद उतर भी जाता है। लेकिन आप किसी को प्यार करते हो, तो किसी के प्यार का नशा जो है वो कभी उतरता ही नहीं, चाहे दिन हो, रात हो, महीनों, सालों बीत जाए, लेकिन उनके प्यार का नशा कभी उतरता ही नहीं है। तो आपसे बात नहीं हो रही है, तो काफी सुस्ती वो फील कर रहे हैं। एक चिड़चिड़ापन, उनके नेचर में एक चिड़चिड़ापन आ गया है। अगर कोई उससे बात भी करेगा, तो वो थोड़ा उनसे थोड़ा झटक देंगे, या तो थोड़ा एग्रेशन में या तो गुस्से में उनसे कुछ बात कर देंगे। उनका इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन अंदर से ही इतना तूफान जब मचा हुआ होता है, तो बाहर वो कैसे नॉर्मल बिहेव कर पाते हैं। जब अंदर से ही इतना तूफान मचा हुआ है, तो चाहे कितना भी हम नॉर्मल, दूसरों के साथ नॉर्मल बिहेवियर दिखाने की कोशिश करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं, कहीं से तो वो ओवरफ्लो हो ही जाता है। कभी तो अगर कोई एक चीज है, अब उसके अंदर सारी चीजें डालते ही रहोगे, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि वो कहीं से तो वो लीक कर ही जाएगा, कहीं से तो वो बैग जो है वो फट ही जाएगा। अगर कोई बैग में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें डालते ही रहोगे, वैसे ही हमारा दिमाग है, आप 24 घंटे उनके थॉट डालते ही रहोगे, तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में, एग्रेशन के रूप में, गुस्से के रूप में किसी के ऊपर हम ये सारी चीजें जो है वो उड़ेल ही देते हैं। तो ऐसी उनकी फीलिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं आपका भी वैसा ही हाल है। आप कोई उनके बिना मुझे खुश तो नहीं नजर आ रहे हो। तो हार दोनों दोनों की ही हार है, दोनों ही दुखी है, दोनों को ही लगता है कि काश ये सिचुएशन जल्दी से ठीक हो जाए, हालात जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये जो काले घनेरे बादल जो हमारे रिलेशनशिप के ऊपर छाए हुए हैं, ये जल्दी से दूर हो जाए और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। क्योंकि ये ज्यादा थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है कि नाराजगी है, वो मनाएंगे, हम मनाएंगे, थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है। लेकिन जब महीने खींच जाते हैं, सालों खींच जाते हैं,
फिर ये चीज जो है वो पेनफुल बन जाती है, और ज्यादा हमारे दिल का ये रोग बन जाता है। और रोग जितना पुराना हो उतना ही ज्यादा वो गहरा होता जाता है, और ज्यादा ही उनको ठीक करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं वक्त रहते सब कुछ चीजें जो है वो ठीक कर लेनी चाहिए। तो आपसे बात नहीं हो रही है तो आपसे बात करने का उनका दिल भी है, और चाहते हैं कि कुछ, कभी सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मूव ऑन कर ले, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो कहीं दूर चले जाए, सिटी को छोड़ दे, ये प्लेस को छोड़ दे, कहीं दूसरे सिटी में चले जाए। कभी सोचते हैं कि मूव ऑन कर जाए। अब ये पेन अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, आप उनकी पीड़ा को, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को आप नहीं समझ पा रहे हो। वो अकेले ही ये सब सारी चीजें सफर कर रहे हैं। तो अब वो चाहे उनको कितना भी पेन क्यों ना हो, लेकिन अब वो आगे बढ़ जाना चाहते हैं, मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो एक अजीब सी और ज्यादा घुटन सी वो फील करते हैं। किसी भी चीज में उनका मन नहीं लगता है, और सोचते हैं कि आपसे भी उनका मन हटा ले, लेकिन ये भी उनसे नहीं हो पाता है। ऐसा है कि पेन है, लेकिन फिर भी चाहे कितना भी पेन हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन चाहिए तो आप ही हो। यही प्यार होता है। चाहे पार्टनर के साथ आपको कितना भी पेन मिले, कितना भी दुख मिले, दर्द मिले, तकलीफ मिले, रातों की नींद आपकी रातों की नींद जो है वो हराम हो जाए, उड़ जाए, सब कुछ ही क्यों ना हो जाए, आप मिट जाओ, चाहे लुट जाओ आप उनके लिए, लेकिन फिर भी प्यार प्यार ऐसा ही होता है कि आपको उन्हीं के साथ रहना होता है, चाहे वो आपकी जान ही क्यों ना ले ले। लेकिन दिल जो है वो बस यही कहता है कि बस चाहिए तो वही चाहिए, उसके सिवा ना तो कोई चाहिए, उससे कोई अच्छा भी नहीं चाहिए, उससे कोई बेहतर भी नहीं चाहिए, बस वही चाहिए दिल को। एक जब दिल जो है वो जिद पकड़ लेता है तो फिर दिल जो है वो किसी की नहीं सुनता, बस वही चाहिए तो बस वही चाहिए। तो चाहे कितना भी पेन, कितनी भी तकलीफ क्यों ना उनको मिल रही हो, आप बात नहीं कर रहे हो तो उनको तकलीफ तो हो रही है, लेकिन फिर भी प्यार भी है आपके लिए। सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, उनकी ये होप है, डिजायर है, और आपको देखना चाहते हैं एक बार, आपकी आंखों में वो आंखें डालकर देखना चाहते हैं। उनको ये पता है कि अगर एक बार हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख लेंगे तो सारी नाराजगी जो है वो पल भर में दूर हो जाएगी। जब आप किसी को प्यार करते हो, चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, अगर एक बार आप दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर आप देख लोगे तो आपकी नाराजगी आप उसी टाइम खत्म हो जाएगी, आप नहीं उससे नाराज रह पाओगे, और आपका दिल भर आएगा और आप दौड़कर आप उनको गले लगा लोगे। तो वो चाहते हैं कि बस एक बार आपकी आंखों में वो आंखें डालकर देखना चाहते हैं। एक बार अगर हमारा आई कांटेक्ट हो गया, एक बार हम एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो सारी गिले शिकवे जो है वो पल भर में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्यार जो है वो आंखों में ही बसता है, दिल में ही बसता है। वो चाहते हैं कि बस एक बार आपको देखना है, वो एक बार आपको देखेंगे तो आपकी सारी नाराजगी जो है वो दूर हो जाएगी। तो आपसे एक बार मिलने का दिल है, एक बार आपसे देखने का दिल है, और एक बार आपसे बात करने का उनका दिल कर रहा है। और उनको ये भी पता है कि चीजें जो है वो ठीक हो जाएगी, आज नहीं तो कल आप पहले जैसे उनके साथ रहने लगोगे, पहले जैसे ही आपका जो बिहेवियर है वो हो जाएगा, हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे, हम दोनों फिर से पहले वाला टाइम एक दूसरे के साथ हम बिताएंगे। तो उनको ये होप भी है, ये उनकी ये डिजायर भी है। और चाहे कितना भी आप दोनों में रिलेशन कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन प्यार उनका आपके लिए वैसा ही रहता है, कभी वो आपके लिए खराब नहीं सोचते, कभी वो आपके लिए कुछ गलत नहीं सोचते हैं। आपके वो ऊपर से चाहे वो कितना भी आपके सामने टफ उनका बिहेवियर वो दिखाते होंगे, लेकिन अंदर से कभी आपके लिए कोई गलत नहीं सोचते, उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता आपके लिए। तो आप दोनों में बात नहीं हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया जो है वो अभी ठप हो गई है, दुनिया जो है वो थम सी गई है। और ऐसा ही होता है जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसी के
एक तो हमारा दिल उनको दे देते हैं, हमारी आत्मा उनको दे देते हैं, सब कुछ ही उनको दे देते हैं, हमारे पास कुछ होता ही नहीं, हमारे पूरी दुनिया जो है वो उनके अंदर ही हम बसा लेते हैं। और जब उन्हीं से जब हम कटने लग जाते हैं, उन्हीं से जब नाराजगी होती है, बात नहीं होती है, तो ऐसा ही लगता है कि अब पूरी दुनिया में कुछ बाकी रहा ही नहीं है, ये पूरी दुनिया जो है वो उनके कुछ काम की नहीं है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई मातम चल रहा हो, ऐसा उनके आसपास का जो माहौल है, ऐसा उनको फील हो रहा है कि जैसे कि कोई मातम चल रहा हो, जैसे कि कोई घर में कोई पर्सन जो है वो उनकी वो इस दुनिया में ना रहे, और उसके बाद जो घर में एक मातम सा थोड़े टाइम के लिए रहता है, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनके आसपास का जो एटमॉस्फियर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई मातम सा छाया हुआ है, ऐसी उनकी फीलिंग लग रही है। बस खाना खाते हैं, जो भी रूटीन का काम है वो कर लेते हैं, थोड़ा हंस भी लेते हैं, थोड़ी बातें भी हो जाती है, लेकिन हंसना थोड़ा हंसने के लिए हंसना और दिल से हंसना, इसमें फर्क होता है। कभी हम कोई अगर कोई फॉर एग्जाम्पल हम सैड है, बहुत ही ज्यादा उदास है, और अचानक से कोई रिश्तेदार हमारे घर पे आ जाए, तो हम उसके सामने हंस लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, उनके साथ चाय नाश्ता भी कर लेते हैं, गप्पे भी लड़ाते हैं, क्या हाल चाल है, कैसा सब चल रहा है, तो घंटों तक उनसे बात भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही गेस्ट जो है वो अपने घर चले जाते हैं, तो वैसे ही हमारा मूड जो है वो फिर से वैसा का वैसा ही हो जाता है, क्योंकि अंदर से हम इतने खुश नहीं होते हैं, ऊपर से सिर्फ खुश दिखाने का हमने नाटक किया हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी फीलिंग ऐसी है कि बात भी कर लेते हैं दोस्तों से, ऊपर से तो वो खुश भी रहते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं, सब कुछ ही जो एक रूटीन लाइफ जैसी चलती है वैसे तो वो ऐसे ही वो अपना बिहेवियर करते हैं। लेकिन फिर भी ये सब नाटक है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो ये सब नाटक कर रहे हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है कि वो कोई नाटक कर रहे हैं। अंदर से तो उनकी आत्मा जो है, उनका नेचर जो है, उनका दिल कुछ और ही उनको करने को बोल रहा है, लेकिन ऊपर से ये बस ऐसे दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप बोलो तो भी सही, ना बोलो तो भी सही, हमें तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम तो अपनी लाइफ में बिजी है, जो भी है। ये ऊपर से ये सब ऊपर ऊपर से ये सब दिखाते हैं, लेकिन अंदर से तो आपको बहुत ही ज्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। बस वो यही दुआ करते हैं कि जल्दी से बात हो जाए, बस आपके चेहरे पर पहले जैसी स्माइल आ जाए, आपकी आंखें जो है वो पहले जैसी, आपकी आंखों में चमक आ जाए, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ पहले वाला वक्त एक दूसरे के साथ बिता पाए, पहले जो टाइम था वो टाइम फिर से लौट कर आए। बस यही उनकी दुआ है, यही उनकी डिजायर है आपको। और एक टेलीपैथी वो आपको एक लव वाइब्रेशन रोज ही भेजते हैं, जब सुबह उठते हैं और जब शाम को सोने से पहले टेलीपैथी वो आपको लव वाइब्रेशन जरूर सेंड करते हैं, ये उनका रूटीन है, चाहे आप उनसे बात करो ना करो, लेकिन वो आपके लिए लव वाइब्रेशन यूनिवर्स को जरूर सेंड करते हैं, और ये हमेशा ही करना चाहिए। तो रिश्ते जो है वो जल्दी से ठीक होने लग जाते हैं, प्यार जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो चाहे दोनों में कितनी भी नाराजगी, कितनी भी अनबन क्यों ना हो, लेकिन कभी भी आपके पार्टनर को कोई कुछ गलत वर्ड्स ना यूज करे, उनको कोई बद्दुआ ना दे, कुछ उनके खिलाफ आप कुछ भी ना बोले, क्योंकि जो भी आप बोलते हो, जो भी आप उनको बद्दुआएं देते हो, जो भी आप उनको गाली गलौज देते हो, जो भी करते हो, वो यूनिवर्स जो है वो उनको मल्टीप्लाई कर देता है, बढ़ा देता है। तो कभी उनके लिए कुछ गलत मत सोचिए, क्योंकि जो आप बोलोगे वही चीजें जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो हमेशा पार्टनर को लव वाइब्रेशंस ही आप सेंड करो, ठीक है। तो होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।